हेलो यार, कैसे हो यार सबके सब। तो देखो यार, मेरे बैग गैलरी में ऐसे 3 पंख पड़े थे कबूतरों के। तो मैंने एक उठा लिया और मैंने सोचा अब इससे पेंटिंग करता हूँ। तो ये देखो यार, ये ब्लैक कलर सबसे पहले अप्लाई कर देना आप ऐसे। ठीक है, ये शिव भगवान के जो बाल होते हैं वो बन रहे हैं। और यार ये आपको बहुत ईज़ी लगने वाला है। आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा बहुत अच्छी तरह। पर थोड़े बहुत स्किल्स आने भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि मतलब बस आप ऐसे अप्लाई कर दोगे, थोड़ी बहुत मिक्सिंग आनी ज़रूरी है। फिर भी यार हो सके तो मैं जितना हो सके उतनी ईज़ी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखो, जैसे यार ये हम फेदर से कर रहे हैं तो इसमें आपको ना थोड़ा मोटा मोटा कवर करना पड़ेगा पहले शिव भगवान को, ठीक है। तो ना जैसे अभी हमने जैसे बाल किया, तो बाल के ऊपर देखो हमने हल्का सा पर्शियन ब्लू कलर लिया। फिर उसके बाद देखो ब्रश, मतलब ब्रश कह रहा हूँ, ये फेदर फेदर का जो चौड़ापन है उसका यूज़ करना है, उससे शेडिंग डालनी है। तो अभी हम टील ब्लू का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे पहले देखो ब्लैक क्या था, उसके ऊपर पर्शियन ब्लू अप्लाई किया था। इससे देखो हल्का सा डार्क ब्लूइश इफेक्ट भी आ रहा है इस पर, टील ब्लू पे। और देखो ये चीज़ हमने क्या किया है, क्योंकि बाल के ना हमें मतलब ऐसे थोड़ा सा लग जाए कि जैसे बहुत सारे बाल हैं, तो हमने फेदर का यूज़ किया वो चीज़ दिखाने के लिए, है ना। अब देखो जैसे टील ब्लू हमने किया था तो इस पर पर्शियन ब्लू और ब्लैक लगा ही हुआ था। तो ना हमने थोड़ा सा ऐसे फेस बनाने की कोशिश की है। अब देखो थोड़ा सा डार्क करने के लिए हल्का सा मैंने और पर्शियन ब्लू मिक्स किया था ब्रश पे। और फिर उसके बाद जो आँख वाला एरिया वहाँ पे थोड़ा सा डार्क किया और नाक वाले एरिया को थोड़ा सा डार्क किया। फिर हमने ब्रश पे वाइट मिक्स किया और बाद में फिर ऐसे करके अप्लाई कर दिया। तो देखो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ब्लैक लग के भी आ रहा है ना इस पर। तो इसलिए आ रहा है क्योंकि ब्रश हमने धोया नहीं है। फेदर या ब्रश, यार मैं गलती से ब्रश बोले जा रहा हूँ, आप समझ जाओ। ठीक है, ये ही हमारा ब्रश है अभी, ठीक है। अब देखो यार, ये फिर आईब्रो बनाना है तो आईब्रो के लिए आपको बिल्कुल बारीकी से बनाना है, ठीक है। और देखो आईब्रो में थोड़ा आईब्रो वाला लुक आना चाहिए, जैसे मेरा आ रहा है। अब ये नहीं कि बिल्कुल ही तुम सॉफ्ट सा बना दो। तो मतलब ऐसे आपको ब्रॉडली कवर करना है, शेडिंग वगैरह डालते जाना है। जैसे देखो आँख पे डार्क किया मैंने, नाक पे थोड़ा सा मीडियम टोन है, और फिर फॉरहेड पे थोड़ा सा लाइट टोन है, गाल पे थोड़ा सा लाइट टोन रखा है मैंने। अब देखो ये पर्शियन ब्लू अप्लाई कर रहा हूँ, तो ब्लैक में थोड़ा सा मिक्स करके ऐसे पर्शियन ब्लू अप्लाई करोगे तो इतना डार्क हो जाएगा आपका। और वैसे नेचुरली भी पर्शियन ब्लू इतना डार्क होता है। अब देखो थोड़ा सा मीडियम टोन था ना, तो मैं देखो कैसे कर रहा हूँ इसको अप्लाई। अब ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड पे हल्की सी जगह छोड़ के और राइट साइड पे हल्की सी जगह छोड़ के फेस के मैं ये कलर अप्लाई कर रहा हूँ। इसका ध्यान देना, हल्की सी जगह छोड़ के कर रहा हूँ अप्लाई। और ये मीडियम टोन के मेरे काम आएगा। अब देखो नाक को भी मैंने मीडियम टोन दिया। अब देखो अब नाक की लाइन कैसे डाली मैंने, ये देखो ये डार्क वाली लाइन मैंने रहने दी है। उसके लिए ब्रश को कैसे चलाए उस चीज़ का बहुत अच्छी तरह ध्यान देना। अब देखो आँख के लिए भी सेम मैं कर रहा हूँ, मतलब प्रॉपर शेप देने के लिए आँख का ये चीज़ कर रहा हूँ। पर ये हमारा अभी मीडियम स्ट्रक्चर बन रहा है, अभी पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना है, जस्ट हम शेडिंग ही डाल रहे हैं अभी पूरे फेस पे। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे वाइट करना है, जो मैंने बोला था ना कि एक लाइन छोड़ के आपको मतलब डार्क करना है, तो उसके लेफ्ट साइड पे हमने लाइट किया है, जो डार्क था ना उसके लेफ्ट साइड पे। अब ऐसे ब्राउन ब्राउन कर दो बैकग्राउंड में, जैसे अप्लाई कर रहा हूँ मैं। ये देखो ये दूसरा वैसे कबूतर का पंख लिया मैंने, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान दो आप। ये देखो ऐसे ऐसे करके हमने ये ब्राउन कर दिया। अब देखो ब्राउन के सूखने से पहले आपको वाइट अप्लाई करना है, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। तभी ये आपको मतलब ऐसे गोल्डन सा कलर देगा, वरना फिर मतलब वो सूख जाएगा तो फ़ायदा ही नहीं है फिर ब्राउन अप्लाई करने का पहले, ठीक है। अब देखो थोड़ा येलोइश गोल्डन टाइप का दिया है ना कलर। अब इसमें भी मेरे देखो मीडियम, डार्क और लाइट टोन तीनों है। वाइट कहीं पे देखो ज़्यादा दिख रहा है और वाइट कहीं पे कम दिख रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान देना आप, ठीक है। अब देखो बैकग्राउंड में हमने ऐसे थोड़ा सा येलो कर दिया है, तो ये देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है बैकग्राउंड का, है ना। अब देखो कान वगैरह ऐसे बनाते चलो, और थोड़ा मीडियम टोन दिया है मैंने। अब देखो हल्का मैं ऐसे स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। ये देखो ये आँख पे भी मैंने कैसे किया, जैसे वो देखो ऐसे मतलब फेदर थोड़े हटे हटे थे ना, तो उससे मैंने आँख बनाने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखो हल्का सा मीडियम टोन और डाल रहा हूँ मैं, हल्की डिटेलिंग वाले पार्ट पे आ रहे हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखो ये आँख को हमने लाइट किया इस तरफ से थोड़ा सा, है ना। और ये देखो, ये अब ये ज़्यादा कलर हो गया था इसलिए उंगली से इसको कम किया मैंने और ऊपर मर्ज कर दिया। तो अब देखो हमारा मीडियम टोन वाला फेस लगभग बन चुका है, ठीक है।
देखो नाक के नीचे ऐसे ब्लैक डार्क शेड देना। अब देखो होंठ के लिए आपको ऐसे रेड अप्लाई करना है और बीच वाले एरिया को थोड़ा सा डार्क रखना है, जहाँ से मुंह खोलते हैं ना उधर। फिर देखो नीचे वाला होंठ जो क्या है वहाँ पे रेड दो और हल्का सा गैप छोड़ो, फिर अप्लाई करो वाइट को, और फिर वाइट को हल्का मर्ज करो जैसे मैं कर रहा हूँ, और ऊपर वाले भी होंठ में हल्का सा वाइट मर्ज करना है, ठीक है। तो ऐसे होंठ बन जाएंगे। अब देखो यार ध्यान से, मेरा होंठ ना टेढ़ा बन गया, मतलब मेरा नहीं, शिव भगवान का होंठ टेढ़ा बन गया है, तो इसलिए ना मैंने उनको सीधा किया था बाद में, तो वो चीज़ मैंने मतलब वीडियो में कट कर दिया है। तो मतलब आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस मत करना, आपको होंठ इतना ही बनाना है जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। अब देखो यार ये शेडिंग डाल रहा हूँ मैं आसपास, तो इसका ध्यान दो। अब देखो अब नाक बिल्कुल प्रॉपर दिख नहीं रहा था ना, इसलिए अब हम नाक को प्रॉपर दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे दिखाएंगे हम, मतलब थोड़ा सा डार्क करेंगे और मेन पॉइंट पे जो है ना, पॉइंट पे वहाँ वाइट करेंगे जैसे मैंने किया है, देखो ध्यान से। अब मैं देखो होंठ थोड़ा ऐसे, मतलब ये पहले वाला, मतलब जब आप होंठ को बनाओगे ना तो ऊपर ऐसे होंठ के जस्ट ऐसे वाइट देना हल्का, क्योंकि होंठ थोड़ा बाहर निकल के आता है ना, तो वाइट दे के थोड़ा ऐसे रिफ्लेक्शन पड़ती है लाइट की, तो इस वजह से थोड़ा वाइट देंगे बस होंठ के ऊपर, बस आप ये समझ लो, ठीक है। अब देखो नाक के भी एक लेफ्ट साइड पे हल्का सा डार्क किया मैंने, मैंने मतलब हमने क्या। देखो यार अभी ना जैसे मैं जो फेदर है उसके पीछे का यूज़ कर रहा हूँ, है ना, अभी भी ब्रश का यूज़ नहीं कर रहा डिटेलिंग के लिए, और इसको इजी में समझना, इससे बहुत मतलब ऐसे कुछ पतली लाइन आ नहीं रही थी, और फिर मतलब इससे भी थोड़ा टफ ही था। लेकिन मतलब जैसे मैं ये फेदर से भी कर रहा हूँ ना, ये आपको ईजी दिख रहा होगा, पर जब आप करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि डिटेलिंग देना थोड़ा टफ होता है। अब देखो ये फेदर का कैसे यूज़ करूँ मैं बाल बनाने के लिए, ये चीज़ देखो ध्यान से। फेदर देखो कैसे मैंने स्प्रेड कर लिया पहले, फिर उसके बाद उसको मतलब अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो अब ये कर रहा हूँ, इसका यूज़ आप ना मतलब मेनली डिटेलिंग के लिए करोगे थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे मतलब हमने थोड़ा बिल्कुल मीडियम ऐसे शेडिंग वाला काम किया था ना उससे, ब्रश से, तो फिर जो डिटेलिंग वाला काम है उसके लिए हम पीछे वाले का यूज़ करेंगे इसके, ठीक है। जैसे देखो ये सब ऐसे कुछ लाइंस वगैरह आपको डालनी हो तो इसके लिए, ठीक है। और यार आपको ना मैं फेदर के पीछे की आवाज़ सुनाता हूँ, सुनो एक बारी। तो यार कैसी लगी आपको साउंड, ठीक है। और ये मेन हैंडमेड शीट भी है, तो इस वजह से शायद नहीं यार उस पर नॉर्मल पे भी आ ही जाएगी इससे, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। अब देखो यार ये सारी डिटेलिंग जो मैं कर रहा हूँ ना, ये आपको मेनली पीछे से करना है ब्रश के, मतलब फेदर के, समझ गए ना आप। ये देखो ऐसी ऐसी डिटेलिंग्स, इससे थोड़ा सा फेस पे बिल्कुल ऐसे जान सी आ जाएगी, ठीक है। अभी देखो चांद बना रहा हूँ, ऐसे चांद बनाया, फिर ऐसे ब्राउन कलर इसमें मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के लिए देखो मैंने क्या यूज़ किया, फेदर का। तो इस सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दो आप, ठीक है। बाकी ये देखो मैंने ना पूरे फेस पे क्या किया है असल में, पहले सबसे पहले ब्लैक किया था, बाल बनाए थे मीडियम टोन से, मतलब फिर जैसे पहले तो स्ट्रक्चर टाइप कुछ बना दिया, फिर उसके बाद टोन्स डाल दिए, कहाँ पे डार्क आएगा कहाँ पे लाइट आएगा ऐसे बस। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे शेप वगैरह दिया ब्रश से ही, मतलब फेदर से ही। फिर उसके बाद डिटेलिंग करी थोड़ा बहुत ऐसे ब्रश के पीछे से। फिर उसके बाद अभी और डिटेलिंग कर रहा हूँ, जो जो चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है ना कि और बननी चाहिए वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाल में थोड़ा सा ब्लैक ऐसे कुछ आना चाहिए, तो मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ये देखो, तो मतलब अगर कहने का मतलब ये है कि आपसे अगर कुछ गलती भी हो जाए ना तो आप डरना मत, ठीक है, आप सीधा कर लेना। और यार ये देखो ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एक्रेलिक कलर्स हैं, तो ये ऐसे होते हैं कि मतलब कलर के ऊपर ना चढ़ जाते हैं। जैसे देखो मैंने पीछे कर दिया था कलर, उसके बाद अभी ब्लैक कर दिया तो ये चढ़ गया ना। तो पोस्टर मेकिंग कलर में मुझे ये मतलब डिफरेंस लगा था, क्योंकि पोस्टर मेकिंग जब मैं यूज़ किया करता था तो वो कलर चढ़ता नहीं था, तो ये कलर चढ़ जाता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है इसकी। तो बाकी यार मतलब अगर आपको ये परचेज़ वगैरह करना हो तो आप यहाँ पे लिंक से कर लेना परचेज़, मैं यहाँ साइड में लिंक दे दूँगा, उससे परचेज़ कर देना। या तो नियर बाय शॉप पे भी आप कर सकते हो, मतलब वहाँ पे भी आपको 220 या 225 के रेंज में मिल जाता है ये, ठीक है। देखो ये सारे पतले ब्रश से मैं ऐसे बहुत कुछ डिटेलिंग्स कर रहा हूँ। अब देखो ये जैसे मुझे यहाँ लगा थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, तो ये लाइट कर दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। ये देखो, और कभी मैं आपको ना बिना मतलब 1-2 कलर यूज़ करके भी कोई पेंटिंग करके दिखाऊँगा, ठीक है। बाकी यार अगर आपको कुछ भी पूछना हो मुझसे तो आप मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना मुझे, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा 101%, ठीक है। आप मतलब ऐसे मतलब विश्वास करो बस ठीक है। मतलब मैं पक्का रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी आप कमेंट वगैरह करके कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। और यार 2 चीज़ें और हैं, अगर आपका कभी भी कंपटीशन हो ना किसी भी पोस्टर मेकिंग डिज़ाइन पे, तो आप मतलब मुझे पहले 7 दिन पहले बता दो, ताकि ना मैं उस पर पेंटिंग बना पाऊँ, एडिटिंग वगैरह करके डाल पाऊँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ यार मैं ना सोच रहा हूँ भगवान की एक सीरीज़ लाने की, मतलब भगवान की पेंटिंग की एक सीरीज़ लाने की। तो उसके ऊपर आप मुझे बता सकते हो आपको ईजी चाहिए, कैसी चाहिए, कौन से भगवान की पेंटिंग चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच, बाय।